मिसाइल लॉन्च किया है जो कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है, उसका नाम है DF-100। मैंने एक हफ्ता पहले वीडियो बनाई थी, वो जरूर देखिएगा। चाइना अपने नए नए मिसाइल सिस्टम्स जो हैं, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, अल्ट्रा सुपरसोनिक, इन सारे मिसाइल्स के टेस्ट कर रहा है ताकि आने वाले टाइम पे अपनी मिसाइल, अपनी रॉकेट जो फोर्स है, PLA की जो रॉकेट फोर्स है, उसको इतना तगड़ा कर ले कि जब भी वो अटैक करे उसका दुश्मन उन अटैक को ऑब्जर्व ना कर सके और उसको ज्यादा नुकसान हो और वो सरेंडर कर दे। अगली चीज चाइना क्या कर रहा है, चाइना ये कर रहा है कि चाइना इस टाइम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चाइना के पास इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है, चाइना एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मामले में थोड़ा वीक है। आपको पता है ना एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देता हूं। जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो एक तरह से एक चलता हुआ शहर होता है, यानी उसके ऊपर तकरीबन 30 या 40 फाइटर जेट्स जो है वो रखे जा सकते हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 30 से 35 फाइटर जेट्स रखे हुए होते हैं। वो जब भी मूव करता है तो उसके साथ वो फाइटर जेट्स भी मूव करते हैं और फौरन अटैक करते हैं अगर उनको खतरा हो कि उन पर अटैक हो सकता है। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर एक तरह से वर्नेबल भी होता है, क्योंकि अगर उस पर अटैक हो जाए तो उसके सारे जहाज भी तबाह हो सकते हैं। तो ये रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशन होती है। जो अमेरिका के पास तकरीबन इस टाइम 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना के पास गालिबन 2 या 3 है, लेकिन अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है दुनिया में, क्योंकि वो सबसे बड़ी पावर है। अगली बात करता हूं, देखिए अगली बात यह है कि इन मार्च China unveils a rise of 7.2% in this year, defense spending reaching to $248 billion, outpacing its 2025 economic growth target of about 5%. 2025 इस साल चाइना का ये टारगेट था कि उसने अपनी GDP का सिर्फ 5% जो है वो डिफेंस पे लगाना है, लेकिन चाइना ने 7% लगाया। तो चाइना भी अपना डिफेंस बजट इंक्रीज कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। ये सारे कंट्रीज अब आपको डिफेंस बजट इंक्रीज करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये ग्लोबल डिसऑर्डर हो चुका है। अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर था उस पर अब एक तरह से कलंक आ रही है और कल को अमेरिका का ग्लोबल ऑर्डर चैलेंज भी हो सकता है। इसलिए सारे कंट्रीज अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहे हैं कि कल को अगर उन पे हमला होता है तो वो आने वाले टाइम पे जो है वो उस चीज को काउंटर कर सकें। अगला स्टेटमेंट आपको बता दूं, देखिए इस टाइम ताइवान का जो इस टाइम जो बजट है इस साल का वो है $21.2 बिलियन, ठीक है। अगले साल इसका बजट होगा $31.2 बिलियन। हो सकता है 2026 में 41 हो, इसके बाद 51 हो। तो चाइना अपना डिफेंस बजट, जो ताइवान है वो अपना डिफेंस बजट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगली आपको बात बताऊंगा कि जो इस टाइम एक्टिव F-16 फाइटर जेट्स हैं ताइवान के पास, वो है 140, लेकिन ताइवान और ज्यादा F-16 फाइटर जेट्स लेने की कोशिश कर रहा है, F-35 फाइटर जेट्स लेने की कोशिश कर रहा है, F-22 रैप्टर लेने की कोशिश कर रहा है, या इवन F-16 फाइटर जेट्स, और ताकि एटलीस्ट उसके बाद 200 से 300 फाइटर जेट्स हों, ताकि कल को जो है वो चाइना के अगेंस्ट जो है वो अपने आप को बचा सके। अगला आपको बात बताता हूं कि इस टाइम जो पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज हैं, जिसे आने वाले वो क्रूज मिसाइल्स को डिफेंड करेगा जब अटैक होगा ताइवान को, उनकी तादाद जो है वो 9 है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे ये 9 से 15 कर ले, पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज को बढ़ाना शुरू कर दे, बिकॉज अमेरिका भी हर साल जो है वो ताइवान के लिए एड, मिलिट्री एड जो है वो अनाउंस करता है ताकि वो अपने डिफेंस बजट को बासानी बढ़ाता रहे। तो अगली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब अमेरिका के जो तकरीबन 500 से ज्यादा मिलिट्री एडवाइजर्स भी बैठे हुए हैं इस टाइम ताइवान पे। तो ताइवान को इस तरह से अमेरिका की सपोर्ट हासिल है और चाइना इससे बार बार हमें पता है प्रोवोक होता है, बिकॉज अमेरिकन जो है वो ताइवान की जो मिलिट्री है उसको एक तरह से इस्टेब्लिश करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं ताकि आने वाले टाइम पे जो है ताइवान पे अगर कोई अटैक होता है तो वो अपने आप को बचा सके। अब मैं आपको इसकी सारी बताऊंगा इंप्लीकेशंस क्या है। देखिए एक बात तो हमें पता है कि ताइवान इतना ताकतवर नहीं है, ताइवान इतना स्ट्रांग नहीं है, उसका जो डिफेंस बजट है वो इतना तगड़ा नहीं है। चाइना का डिफेंस बजट ताइवान के डिफेंस बजट कई 200 गुना ज्यादा बड़ा है। बट द थिंग इज दैट राइट नाउ जब एक कंट्री अपने डिफेंस बजट को बढ़ाता है तो वो अपने अलाइज को भी मैसेज देता है और अपने एनिमी को भी मैसेज देता है, एडवर्सरीज को, कि देखिए मैं अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा हूं, आप भी बढ़ाइए या आप ना बढ़ाइए, लेकिन अपने वो अलाइज को कहता है कि देखिए मैं डिफेंस बजट बढ़ा रहा हूं, लेकिन प्लीज मैं इतना अमीर नहीं हूं कि मैं अपने डिफेंस बजट को 100 बिलियन पे ले जाऊं या 200 पे, तो आपने मुझे आने वाले टाइम पे बचाना है। तो उसके अलाइज कहते हैं कि ठीक है जब आप पे हमला होगा हम आपको बचाएंगे, लेकिन आप अपने डिफेंस बजट को भी बढ़ाएं। पहली बात तो ये। अगली बात ये है कि चाइना भी इस चीज को देखेगा कि अब मेरे जो एनिमीज हैं, जो ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे कंट्रीज जो हैं तो चाइना के अगेंस्ट हैं, अमेरिका के साथ हैं, ये अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहे हैं, तो फिर मुझे भी अपने डिफेंस बजट को बढ़ाना होगा, मुझे भी रीजन में अपने अलाइज को ढूंढना पड़ेगा। तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना पाकिस्तान के करीब आ रहा है, चाइना रशिया के बहुत क्लोज आ गया और चाइना नॉर्थ कोरिया के क्लोज आ गया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि चाइना कभी भी ताइवान पे अकेला हमला नहीं करेगा, चाइना के साथ रशियंस बैठे होंगे जब भी ये हमला होगा, और उसके साथ इवन नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स भी बैठे होंगे, बिकॉज चाइना को इन सब की जरूरत होगी, क्योंकि ये अटैक बहुत बड़ा होगा, ये छोटा अटैक नहीं
होगा, इट इज जस्ट लाइक अ सेकंड यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर की तरह की तर्ज की वॉर होगी। हालांकि चाइना और जो ताइवान है उसके दरमियान तकरीबन 160 किलोमीटर का एक बैरियर है पानी का, तो उस बैरियर के पानी को उसको जो है वो कवर करके जाना पड़ेगा। तो ये ताइवान की इन्वेजन इतनी आसान इन्वेजन नहीं होगी, लेकिन ताइवान को कॉन्कर करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली चाइना इस चीज को कोशिश करेगा आने वाले टाइम पे करने के लिए, जो हमारे टाइम से 2032 या 2033 तक चाइना ताइवान पे हमला कर सकता है, क्योंकि सी पैक अगर एक दफा बन गया तो चाइना का अल्टरनेटिव रूट चेंज हो जाएगा। इसलिए चाइना के जो वांग ही पाकिस्तान इसलिए भी आए हैं ताकि सी पैक जल्दी से जल्दी खत्म हो, ताकि आने वाले टाइम पे चाइना जब हमला करे तो उसको जो ट्रेड का उसका मसला है वो ना हो, क्योंकि दुनिया उसके साथ ट्रेड करती है। अगली बात बताऊंगा, देखिए इस टाइम जो है वो ताइवान ने अपना डिफेंस बजट इसलिए भी बढ़ाया ताकि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुश हो जाएं। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक बात है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उनकी मेगा मूवमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं किसी भी मुल्क को नहीं बचाऊंगा, अब मैं जो है वो अपने अलाइज को कहूंगा कि अपना आप डिफेंस बजट बढ़ाएं। अगर मुझे लगा मैंने आपको बचाना है तो मैं आपको बचाने के लिए आऊंगा, लेकिन अपने आप को पहले आपको खुद बचाना होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार कहते हैं कि यू हैव टू सेव योर सेल्फ योर ओन, इफ वी थिंक वी कैन हैव टू हेल्प यू आउट वी विल। जिस तरह वो भी यूक्रेन की हेल्प कर रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पर्सनैलिटी है, जो उनकी सोच है वो बड़ी डिफरेंट है। वो कहते हैं कि मैं क्यों हेल्प करूं अपने अलाई की, पहले मेरा अलाई खुद अपने आप को इतना स्ट्रांग करे ताकि जब उसको मेरी जरूरत हो हेल्प की तो मैं उसकी करूं। तो ये बात तो तय है कि अमेरिका तो हेल्प करेगा ताइवान की, इसमें अब कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एम्बिग्यूटी है कि क्या अमेरिका बचाएगा ताइवान को, नहीं, लेकिन अब हमें पता लग चुका है कि चाइना और अमेरिका की जो टसल है, जो कोल्ड वॉर है, एक तो ये इंडिया पाकिस्तान में हम लोग भी फील कर रहे हैं, अब ये ईस्ट एशिया भी फील कर रहा है काफी पिछले 5